हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के निर्माता के पास 200 प्रतिरोधक जिनको रजिस्टर भी बोलते हैं, 120 ट्रांजिस्टर जिनको इंग्लिश में भी ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं और 150 संधारित्र जिनको इंग्लिश में कैपेसिटर्स बोलते हैं का स्टॉक है तथा ए और बी दो प्रकार के परिपथ का उत्पादन करना है। ए प्रकार के परिपथ में 20 प्रतिरोध को 10 ट्रांजिस्टर तथा 10 संधारित्रों की आवश्यकता पड़ती है और बी प्रकार के परिपथ में 10 प्रतिरोध को 20 ट्रांजिस्टरों और 30 संधारित्रों की आवश्यकता पड़ती है। यदि प्रत्येक ए प्रकार के परिपथ पर लाभ 50 रुपए और प्रत्येक बी प्रकार के परिपथ के लिए लाभ जो है 60 रुपए प्राप्त होता है, तो इस समस्या का एलपीपी के रूप में मतलब कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या के रूप में सूत्रण कीजिए ताकि निर्माता अपने लाभ का अधिकतमीकरण कर सके। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा मुख्य उदाहरण में देखो, सबसे पहली चीज ये जो सवाल दिया गया है ना, वो रैखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या में हमें व्यवरोध ज्ञात करने होते हैं, उन व्यवरोधों से हमें संगत हल चित्र का निर्माण करना होता है, संगत हल चित्रों से कोणीय बिंदु निकालने होते हैं और कोणीय बिंदु को हमें संतुष्ट कराना होता है उद्देश्य फलन में, जो भी हम सवाल में ज्ञात करेंगे। और साथ ही साथ जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का अधिकतम मान प्राप्त होता है वो उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण हो जाता है और जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान प्राप्त होता है वो उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण हो जाता है। तो इसमें देखो, लाभ फलन को हमें अधिकतम करने के लिए बोला है, तो हम लोग बोल देंगे कि उद्देश्य फलन का हमें करना है अधिकतमीकरण, उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। लेकिन याद रखो कि ये सवाल हमें आगे हल नहीं करना है, हमें केवल इसके लिए व्यवरोध और उद्देश्य फलन केवल ज्ञात करना है। इसके लिए ना तो संगत हल चित्र ज्ञात करना है और ना ही इसके कोणीय बिंदु ज्ञात करने हैं, क्योंकि हमें केवल बोला गया है कि एलपीपी के रूप में सूत्रण कीजिए। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले देखो उद्देश्य फलन क्या होता है, या तो सवाल में उसके लिए अधिकतमीकरण के लिए बोला जाएगा या फिर न्यूनतमीकरण के लिए बोला जाएगा। तो देखो इसमें लाभ फलन के लिए बोला गया है तो लिखेंगे उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन जिसको हम जेड से निरूपित करते हैं, ये एक रेखीय फलन होता है। इसमें और उद्देश्य फलन मानने से पहले हमें इनकी जो दो चर भी मानने पड़ेंगे। तो देखो दो चर अपनी तरफ से मान लेते हैं, दो प्रकार के परिपथ है और दोनों प्रकार के परिपथों के लिए मैं मान के चलता हूं कि एक्स और वाई इकाइयां क्रम में से लगती है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, माना ए प्रकार के परिपथ के लिए, ए प्रकार के परिपथ के लिए, परिपथ के की एक्स इकाइयां तथा बी प्रकार के परिपथ के लिए, बी प्रकार के परिपथ के लिए y इकाइयां निर्मित होती है, निर्मित होती है। अब देखो यहां से अब उद्देश्य फलन पे चलते हैं। उद्देश्य फलन जेड यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे पहला बोला गया है कि ए प्रकार के परिपथ से 50 रुपए लाभ होता है और बी प्रकार के परिपथ से 60 रुपए लाभ होता है। तो x इकाइयों से कितना होगा, 50 गुना x, और y इकाइयों से कितना होगा, 60 गुना में y। ये तो अपने पास आ गया उद्देश्य फलन। अब उद्देश्य फलन तो अपने पास आ गया, अब व्यवरोध भी निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहला व्यवरोध तो अपने पास इसी तरह आ गया कि दोनों ही इकाइयां या तो 0 के बराबर हो जाएगी या फिर धनात्मक होगी, कभी भी वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो y भी 0 या 0 से बड़ा होगा। ये अपने पास देखो ऋणोत्तर व्यवरोध को भी प्रदर्शित करता है। अगर इसका संगत हल चित्र का निर्माण करेंगे ना, तो वो संगत हल चित्र हमेशा ही जो है पहले चतुर्थांश में आने वाला है। तो इसके लिए देखो अब पहले मैं प्रतिरोधकों के लिए देख लेता हूं। तो ए प्रकार के परिपथ में 20 प्रतिरोधक और बी प्रकार के परिपथ में 10 प्रतिरोधक, तो कुल कितने हैं, 200। तो यहां से पहले लिखेंगे प्रतिरोधकों के लिए व्यवरोध, प्रतिरोधकों के लिए व्यवरोध। ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, ये अपने पास बराबर आ जाएगा देखो 20x प्लस में 10y, और देखो अधिकतम कितने हैं, 200 है, तो छोटा या बराबर है 200 के। इसको आगे सरल कर लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है कितना, 20 के। अब इसके बाद में देखो अब संधारित्रों पे या फिर उससे पहले ट्रांजिस्टरों के लिए चल देते हैं। ट्रांजिस्टरों के लिए प्रतिरोध, ट्रांजिस्टरों के लिए व्यवरोध, व्यवरोध। अब इसमें देख लेते हैं, देखो ए प्रकार के परिपथ में तो ट्रांजिस्टर कितने लगेंगे, ए प्रकार के परिपथ में 10 ट्रांजिस्टर और बी प्रकार के परिपथ में 20 ट्रांजिस्टर, और कुल कितने ट्रांजिस्टर है, 120। तो 10x प्लस 20y छोटा या बराबर है 120 के। तो ये बन जाएगा 10x प्लस 20y छोटा या बराबर है 120 के। इसमें भी देखो 10 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2y
छोटा या बराबर है 12 के। अब उसके बाद में देखो हम लोग एक और बच गया क्या, संधारित्रों के लिए, संधारित्रों के लिए व्यवरोध, व्यवरोध ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो ए प्रकार के परिपथ में अपने को संधारित्र कितना चाहिए 10 और बी प्रकार के परिपथ में 30 और कुल कितने 150, तो क्या बन जाएगा 10x प्लस 30y छोटा या बराबर है 150। तो ये बनेगा 10x प्लस 30y छोटा या बराबर है 150। इसमें भी देखो 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो x प्लस 3y छोटा या बराबर है 15 के। अब देखो सारे के सारे व्यवरोधों को हम लोग एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एलपीपी का सूत्रण, एलपीपी का सूत्रण, और इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज z बराबर किसके हो जाएगा, सबसे पहले तो हम उद्देश्य फलन को लिखेंगे ना 50x प्लस 60y के बराबर, तो इसको उतार देते हैं z बराबर में 50x प्लस 60y। ठीक है, ये तो आ गया अपने पास उद्देश्य फलन। उसके बाद में देखो व्यवरोध में चल लेते हैं, तो x बड़ा या बराबर है 0 के और दूसरा y बड़ा या बराबर है 0 के। इसके बाद में देखो व्यवरोध आगे लिखते हैं 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 20 के, तो इसको भी लिख देते हैं, देखो 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 20 के। इसके अगले वाले व्यवरोध को लिख लेते हैं x प्लस 2y छोटा या बराबर है 12 के, x प्लस 2y छोटा या बराबर है 12 के। और इसी तरह तीसरे व्यवरोध को भी उठा के लाते हैं, x प्लस 3y छोटा या बराबर है 15 के, x प्लस 3y छोटा या बराबर है 15 के। इस तरह से ये अपने पास एलपीपी का सूत्रण हो गया और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।